नमस्कार, मैं नेक सिंह ठाकुर हिमाचल दस्तक लाइव टीवी से आपको ले चलता हूँ साहो में अपने उत्कृष्ट किसान व किसान संघ के अध्यक्ष महाराज सिंह बिजलवान जी के पास। वहाँ पे उन्होंने जो उद्यान क्षेत्र में जो कमा रहे हैं वो एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, तो आपको डायरेक्टली उनसे रूबरू कराऊँगा। नमस्कार महाराज सिंह बिजलवान जी, आपके बगीचे में आया मैं यहाँ जो हाई डेंसिटी प्लांट लगाया हुआ है, बहुत खुशी हुई। मैं चाहूँगा कि इस हाई डेंसिटी प्लांट के बारे में आप शुरू से आप इसकी बताएं, कब लगाया। धन्यवाद नेकराज जी, मैं हिमाचल दस्तक का धन्यवाद करूँगा कि आप मेरे बगीचे में आए। ये मैंने कीवी का बगीचा लगाया था, उसके बीच में स्पेस मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बोला था जब आए थे आप, तो 6 बाई 5 मीटर का जो डिस्टेंस रहता है, 6 बाई 5 मीटर में मतलब 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो खाली लग रहा था, तो उसमें मैंने ये हाई डेंसिटी M9 रूट स्टॉक पे जो है ये पौधे खुद ही तैयार करके लगा दिए। अच्छा, अपनी नर्सरी में अपनी नर्सरी से। ये 1 बीघा समथिंग ये ज़मीन है, इसमें 56 पौधे कीवी के लगे हैं और 220 पौधे जो है वो सेब के लगे हैं। अच्छा बिजलवान जी, मैं बताऊं, कीवी तो डिस्टेंस मैंने देखा कि कीवी का डिस्टेंस ठीक है, लेकिन जो हाई डेंसिटी प्लांट है ये क्या कम डिस्टेंस पे लगते हैं ये? जी बिल्कुल, ये जो M9 रूट स्टॉक करके है ये 3 फुट या 1 मीटर पे ही लगता है, क्योंकि इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जी जी, हर एक पौधे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट के हिसाब से ही ये पौधा चलता है। तो इसके अलावा रूट स्टॉक तो अलग का काफ़ी और भी रूट स्टॉक है, लेकिन जो 9 है ये 3 फीट पे ही लगेगा। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अभी जो पेड़ है ये कितने साल का हुआ है? ये अभी 1 साल का, पिछले साल ही इसको मतलब ग्राफ्ट किया था। ये फ्रूट कब तक देना शुरू कर ये देगा? अगले साल तक फ्रूट दे देगा जी, सैंपल दे देगा, फ्रूट तो जी नहीं जी बोल जी, सकते, अभी तक जब तक साइज नहीं बनेगा तब हाँ तक। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो खरपतवार उगे हैं क्या इसको? जी बिल्कुल, इसको निकाल रहे हैं अब खरपतवार, क्योंकि इस बार बरसात काफ़ी जी जी, अच्छी हो बारिश रही है, काफ़ी हुई। बारिशें हो रही हैं। प्री मानसून ही समझ, बरसात ही समझ लो, बरसात अभी आई नहीं लेकिन पहले से ही पहले से ही बरसात हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल। तो इसमें ये खरपतवार जो है ये हो जाती है। और ये जो रहते हैं साथ में ये क्लोन जो निकलते हैं, ये पौधों से निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं, काफ़ी बड़े हो गए जी जी, ये खुराक क्योंकि खा ये जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, इन पौधों की ये खुराक खा जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है ड्रिप इरिगेशन आपने लगाई हुई है, जी ये गर्मी के दिनों में काफ़ी कारगर साबित होती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर मौसम में कारगर है जी, क्योंकि 9 को पानी काफ़ी चाहिए होता है। 9 जो रूट स्टॉक है इसको पानी चाहिए होता है, बाकी जो बीजू से पौधा तैयार होता है सेब का उसको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो रूट स्टॉक पे हम काम करते हैं तो इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैंने ड्रिप इरीगेशन जो सिस्टम ये बैठा के रखा है। अच्छा, इसके लिए जैसे मान लो कोई पानी के अलावा अगर स्प्रे भी करना हो तो ये ड्रिप इरिगेशन से करवा सकते हैं आप मेरे ख्याल। ड्रिप इरीगेशन से ड्रिप इरीगेशन ही होगी, स्प्रे तो नहीं हो सकती, लेकिन जो जैसे फोगिंग करना खाद चाहे वगैरह तो देना हो, हाँ जी, हाँ, खाद वगैरह खाद जो दे है सकते हैं ये इससे। दे सकते हैं जी, इससे बिल्कुल आराम से खाद दे सकते हैं, जो भी आप न्यूट्रिशन देना डालना चाहते हैं चाहेंगे वो दे सकते हैं जी बिल्कुल। वैसे खाद तो मैं डालता नहीं हूँ, मैं फुली ऑर्गेनिक पे काम कर रहा ऑर्गेनिक है, हूँ बहुत जी, बढ़िया। शून्य लागत खेती पे काम कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर सुभाष पालेकर को मैं फॉलो करता हूँ, जी मैंने 0 लागत खेती पे ट्रेनिंग भी की है पालमपुर में। जी जी तो साहिवाल किस्म की मैंने गाय भी रखी है, उसके गोबर और गौमूत्र से जो जीवामृत और घन जीवामृत बनता है जी जी, उसका ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अलावा स्प्रे जो है वो स्प्रे भी मैं जो है वो उसी से गौमूत्र से जो गौमूत्र से बनती, तैयार होती बिल्कुल है। बिल्कुल जी। जीवामृत जो है उसको बनाने की विधि क्या है असल में, मैं जी ये पर्सनली जानना चाहूँगा जी आपसे। जी, जीवामृत को बनाने की विधि इतनी बड़ी नहीं है, जो गोबर रहता है और गौमूत्र रहता है उसमें 1 केजी लमसम ये अपना क्या चने का जो रहता है क्या बोलते हैं इसको, नाम आ नहीं रहा मेरे को, बेसन बेसन। जी जी, बेसन। ये बेसन चाहिए होता है, गुड़ चाहिए होता है, और जी, मेड़ की मिट्टी या बट वृक्ष के नीचे की मिट्टी, मिट्टी मिट्टी। इसका एक घोल करके तैयार करते हैं, जी वो जी उसको जीवामृत बोलते हैं। और घन जीवामृत बोलते हैं जी, जो गोबर होता है गोबर को छाया में सुखाते हैं हम, जी जी छाया में सुखाने के बाद उसको फिर उसमें जो जीवामृत रहता है बना हुआ उसको डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं, उससे जो है घन जीवामृत बन जाता है। घन जीवामृत का मतलब है जैसे हम अपनी 12-32-16 जो डालते हैं जी जी, खेतों में, बिल्कुल सेम वैसे वैसी है। बन जाती है। उस हिसाब से हम जो उसका छिड़काव करते हैं
और काफ़ी मतलब जो फसल है वो अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो केमिकल से ज़मीन हमारी टाइट हो चुकी होती है जी और जी जी। जो केंचुआ जो काम में नहीं करता ज़मीन में, वो जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देती है बढ़ा ये। देती हाँ है। जी, हाँ जी। और जैसे हमें ट्रेनिंग टाइम में बताया था कि केशा केशव शक्ति करके बोलते हैं इसको, केंचुआ जो रहता है, ये 7 फीट नीचे से ऊपर तक आता है और ज़मीन को वापस करता है। 7 फीट तक नीचे को जाता है। तो उससे जो है जो नाइट्रोजन की मात्रा खासकर इसमें नहीं ज़मीन को बना के रखता है ना, जी, भुरभुरी बना के जो रखता है। पानी रहता है ना जी ज़मीन में, जो ज़मीन में पानी रहता है हमारी, वो नीचे तक चला जाता है। और जो पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता है, जी जी वो इसकी बढ़ जाती है। जी जी। तो इसके लिए मतलब जो जो हमारी केमिकल खाद्य हैं, वो एक लेयर सी बना लेती हैं, पपड़ी सी परत बन जाती है, परत बन परत बन जाती है। जाती है। उससे नीचे पानी नहीं जाएगा और ऊपर से आपको गीला-गीला खेत नज़र आएगा, लेकिन वो मॉइस्चर नहीं उठा पाता ज़मीन जो हमारी है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी है। और आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा कि कैसे बनाते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर कोई ज़िम्मेदार जो है जी जी जी। बाग ऑर्गेनिक की तरफ जी, आना जी, जी, चाहिए जी, जहाँ तक मेरा आना ख्याल है। चाहिए। क्योंकि एक क्योंकि तो केमिकल जो है, केमिकल साइड इफ़ेक्ट करता है जी, ज़मीन को भी बिल्कुल। और लोगों के शरीर को भी। बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों तरफ नुकसान ही करता है। ज़मीन का तो नुकसान बहुत ही ज़्यादा करता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको भी नुकसान करता है। सबसे ज़्यादा जो यूरिया का छिड़काव जी करते जी। हैं, यूरिया बहुत ख़राब है जी। अच्छा महाराज जी, मैं बताऊँगा आपने ये एक बगीचा और लगाया है, ये किस वैरायटी का है? ये काफ़ी बड़े पौधे हैं शायद। ये अन्ना वैरायटी का है जी, अन्ना अन्ना वैरायटी करके लगाई है मैंने। ये कितने साल का पौधा हो गया? ये तीसरे साल पे चला जी। अच्छा, तो ये जो आपने लगाया है, ये भी अपनी नर्सरी से ही तैयार किया हुआ है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस टाइम तो शायद फूल वो अपने कुछ पे फूल चले हुए हैं। नहीं, इस इसका फ्रूट जो है इसमें वो कुछ फूल दिख रहे हैं मेरे को, ये जो सामने है। हाँ, ये ऊपर फूल का फूल समय तो अभी है नहीं। फूल फूल का समय है नहीं, लेकिन बीच-बीच में कभी होता है कि फूल आ भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं जी। बीच-बीच में होता रहता है ऐसा। अच्छा महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे एरिया में, कुछ एक एरिया में, जैसे मान लो इस बार जो है फूल तो सही आया था, फ्लावर की जो सेटिंग है वो नहीं हुई है, कारण क्या रहा हुआ? इसमें किस चीज़ की कमी रही है? देखिए जी, जैसे मेन तो है रहता है इसका टेम्परेचर। जी। टेम्परेचर 20-22 डिग्री हो अगर, तो ही सेटिंग हो पाती है। पॉलिनेशन नहीं हो सका और हमारे। दूसरा ये रहता है कि पोलिनेशन की दिक्कत तभी आती है, जैसे पहले होता था हमारे गांव में मधुमक्खियाँ काफ़ी होती थी। जी जी जी। हर किसी के घर में मतलब 2-4 बॉक्स जो मधुमक्खी के रखे होते ज़रूर थे। होना है। लेकिन जो अब वही बात आ गई कंक्रीट से ही जुड़ी, कि जैसे जैसे मतलब आदमी आगे भाग रहा है, वैसे वैसे पुरानी चीज़ों को छोड़ रहा है। अब कंक्रीट की बिल्डिंगें बनने लगी, पहले बनते थे घर लकड़ के। जी जी। लकड़ काठ का घर होता था, तो उसमें जो है बॉक्स भी रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब से मतलब वो पुराने घर उखाड़ के हमने नए कंक्रीट वाले बजरी वाले घर डाले, वो पुराने जो हमारी एक ट्रेंड बना हुआ था कि 2-4 बॉक्स गण के होने होने, वो किसी के पास नहीं रहे। इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, आपने जो केमिकल युक्त खेती की बात की है, हम जो स्प्रे करते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते बिल्कुल, हैं इससे। बिल्कुल, बिल्कुल। पोलिनेशन के लिए जो मित्र कीट है वो भी काफ़ी हद तक बिल्कुल, सहभागी बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल, इसमें। जे देखो ना जी, जैसे ही इसको फूल पड़ेगा, किसी भी पौधे को फूल जी पड़ेगा, जी। तो मधुमक्खी तो अट्रैक्ट होगी ही होगी। और भी कई मित्र कीट हैं, जी, जैसे वो भी मर जाते जी, हैं। जी। और हम क्या करते हैं कि भई फिर उसमें कर देते हैं स्प्रे, कीटनाशक की स्प्रे कर जी जी देते हैं। उससे जो है वो जो मधुमक्खियाँ सबसे तो फ़ायदे के लिए ज़िम्मेदार को या किसी को भी, जैसे जब तक ये सृष्टि है ना जी, जब हम काम कर रहे हैं जैसे किसान है, तो जो जंगल है, जंगलों में भी वनस्पति है। वनस्पति को कौन कर रहा है, मतलब वनस्पति के फूलों पे भी ये परागण कर रही बिल्कुल है बिल्कुल। जाके। और हमारे पॉलिनेशन तो नेचुरल हो रहा है ना। बिल्कुल पेड़ पौधों को भी ये परागण कर रही है, तो फसलें तभी हो रही हैं और वनस्पति भी तभी बच रही थी। लेकिन अब जो जैसे ख़त्म हो रहा सब कुछ, और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर ये मधुमक्खी ख़त्म हो गई, तो हो सकता है कि आदमी का जीवन भी ख़त्म हो जाए। अच्छा बिजलवान जी, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी सार संक्षेप में आप लोगों के लिए एक संदेश देंगे प्लीज़, ये अपने सेब की फसल के बारे में। देखिए, सेब एक हाई क्रॉप वैल्यू की फसल है हमारी, और हमारे एरिया में काफ़ी पहले हद तक बोला जाता था कि इधर होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं, खास कर हमारे साउ में
सेब नहीं होता जैसे। लेकिन अब देखो ये जो बगीचा लगा 2017 में लगाया था, पहले मैं बगीचा मेरा वो ऊपर है, एक अलग से है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे। उसके बाद अब लोग इस तरफ आ रहे हैं। ये जैसे इस बार आपने बोला कि हुआ ही नहीं है कुछ भी, वो टाइमली कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से ये सेब देखो, ये इक्का दुक्का जो सेब है ये बांध के रखे जी जी हुए जी, हैं। ये चलो छोटे छोटे सैंपल पौधे तौर के पे। ऊपर ये सेब लगे हुए, हाँ ये जी, हाँ जी। अन्ना वैरायटी है जहाँ हाँ, तक मुझे अन्ना अन्ना वैरायटी है जी जी। जी। तो ये है जी। अच्छा, तो आपको मैं अभी हिमाचल दस्तक लाइव टीवी के द्वारा साहो के उत्कृष्ट किसान हमारे महाराज सिंह बिजलवान जी के पास ले गया था। ऐसी ही नई वीडियो आपको मैं दिखाता रहूँगा। हमने हमारे जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल, जो हमारे इनका अपना चैनल है जी, मेरा चैनल है कीवी एंड एप्पल ऑर्चर्ड करके, कीवी एंड एप्पल ऑर्चर्ड हिमाचल प्रदेश। तो अभी इनका अपना चैनल है। मैं चाहूँगा हिमाचल दस्तक को आप देखते रहें। हमारे साहो के लिए, साहो न्यूज़ के लिए स्पेशल साहो न्यूज़, साहो वैली न्यूज़ को देखें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।